कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुंबई में एक फिल्म क्रिटिक नितिन श्रीवास्तव की उनके ही घर में बेरहमी से मर्डर हुआ था और इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आईजी अरविंद माथुर आते हैं और वो इस केस की छानबीन करने लगते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि कैसे कोई इंसान आकर बंद घर में घुसकर किसी इंसान को मार के वहां से निकल सकता है और अरविंद माथुर इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डैनी नाम के एक फ्लोरिस्ट को देखते हैं जो कि डेनिस फ्लावर नाम का शॉप चलाता था और डैनी को फ्लावर्स से काफी लगाव था। फिर हम डैनी के ही शॉप में नीला मेनन नाम की एक लड़की को आते हुए देखते हैं। नीला एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी और वो अपनी माँ के लिए उनके फेवरेट फ्लावर्स डैनी के शॉप से ही खरीदती है और नीला को पहली बार देखकर ही डैनी को वो बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद बीच बीच में ही उन लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। दूसरी तरफ नीला ऐसे एक फिल्म क्रिटिक की मौत के खबर से काफी हैरान थी और वो भी एक दिन एक बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक बनना चाहती थी क्योंकि उसे फिल्मों से बहुत लगाव था और वो उसकी पसंद की और नापसंद की फिल्मों को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी जिससे कि लोग भी अच्छी और बुरे फिल्मों के बीच फर्क करे और सिनेमा और भी ज्यादा बेहतर बनती जाए। इसके बाद एक के बाद एक फिल्म क्रिटिक्स की मौत होती है और जिस बात से अब मुंबई में तनाव फैलने लगता है और अरविंद ये नोटिस करते हैं कि ये खूनी जो कोई भी है वो इन फिल्म क्रिटिक्स को बहुत ही अनोखे तरीकों से मार रहा है और उन फिल्म क्रिटिक्स ने अपने अगली फिल्म रिव्यू में फिल्म को जितने भी सारे स्टार्स दिए थे उन्हें मारने के बाद उनके सर में वो खूनी भी उतने ही स्टार बनाकर जाता है। इसके बाद मुंबई के सारे फिल्म क्रिटिक्स को एक जगह पर बुलाया जाता है और उन लोगों को इस सिचुएशन की इम्पोर्टेंस समझाया जाता है और उन्हें कुछ दिनों तक किसी भी फिल्म के लिए नेगेटिव रिव्यूज देने के लिए मना किया जाता है। और पहले तो फिल्म क्रिटिक्स इस बात से काफी नाराज होते हैं और वो पुलिस की लापरवाही के बारे में सवाल उठाते हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग भी समझते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो लोग हर मूवी के लिए पॉजिटिव रिव्यूज देने लगते हैं। दूसरी तरफ हम नीला को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ मुंबई में हाल ही में ही शिफ्ट हुई थी और नीला की माँ देख नहीं पाती थी। डैनी और नीला जो दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं और नीला के बर्थडे के दिन डैनी उसे कागज के फूल बनाकर उसे सरप्राइज देता है जो देखकर नीला काफी हैरान होती है और इसके बाद ही ये पता चलता है कि उस दिन फेमस फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त का भी बर्थडे एनिवर्सरी था और इसीलिए नीला को गुरुदत्त के लिए एक आर्टिकल लिखनी थी और नीला को ये बात बहुत ही अजीब लगता है कि गुरुदत्त के बर्थडे के दिन ही डैनी ने कागज के फूल बनाकर लाया था और वो जब डैनी को इसके बारे में पूछती है तो डैनी इन दोनों का कोई कनेक्शन है ये मानने के लिए इनकार करता है। जो भी हो, इसके बाद नीला गुरुदत्त के ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखती है जो कि उसके बॉस को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसी दौरान एक फिल्म रिलीज होती है और पुलिस के कहने के मुताबिक उस फिल्म को सारे फिल्म क्रिटिक्स पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं, लेकिन एक रिव्यूअर थे जो कि अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं और वो इस मूवी को 1 स्टार देते हैं और अरविंद और बाकी पुलिस ऑफिसर्स अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब वो किलर इसे फिल्म क्रिटिक को मारने के लिए आएंगे। इसीलिए अरविंद बाकी पुलिस फोर्स के साथ उस फिल्म क्रिटिक के घर में आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही उन्हें पता चलता है कि किलर ने किसी और फिल्म क्रिटिक को मारा है जिन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया था और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और इसके बाद ही अरविंद को शक होता है कि बहुत सारे रिव्यूअर्स ने पॉजिटिव रिव्यू दिए थे, लेकिन किलर ने चुन चुन कर सिर्फ इसी आदमी को क्यों मारा। और उस आदमी ने जो रिव्यू दिया था वो रिव्यू अरविंद अच्छे से पढ़ते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि रिव्यूअर ने अपने रिव्यू में जैसा कहा था किलर ने उसे बिल्कुल वैसे ही मारा है। और इसके बाद अरविंद बाकी मरे हुए रिव्यूअर्स के भी रिव्यू पढ़कर ये देखते हैं कि दरअसल रिव्यूअर ने मूवी देखकर अपनी फीलिंग्स जिस तरह से बताए हैं किलर ने ठीक उसी तरीके से ही उन्हें मारा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस फिल्म क्रिटिक ने अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया था उसके घर में किलर एक फ्लावर का बुके भेजता है, जिससे कि ये समझ में आ जाता है कि नेगेटिव रिव्यू देने के लिए किलर फिल्म क्रिटिक को नहीं मार रहा था बल्कि डिसऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए उन्हें मारा जा रहा था। और जब बाकी के फिल्म क्रिटिक अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे तब इस फिल्म क्रिटिक ने अपनी हिम्मत दिखाई और अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहे
और इसके बाद ही हम देखते हैं कि दरअसल इन सारे मर्डर्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि डैनी ही था और वो ही ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को बेरहमी से मार रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी गुरुदत्त का बहुत बड़ा फैन था और वो गुरुदत्त के हर फिल्मों को, खासकर उनकी आखिरी फिल्म कागज के फूल को बार बार देखता था। दरअसल गुरुदत्त की आखिरी फिल्म कागज के फूल को उस वक्त फिल्म क्रिटिक्स ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज इस फिल्म को मास्टरपीस माना जाता है और अपनी इसी फिल्म के क्रिटिसिज्म को गुरुदत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और अंधेरे में चले गए और आखिरकार डिप्रेशन में उन्होंने अपनी जान ले ली थी। और हम देखते हैं कि डैनी कागज के फूल के सारे रिव्यूज का कटिंग करके रखा था और वो उन्हें पढ़ता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस फिल्म रिव्यूज को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और डैनी को बहुत दिनों तक अपना कोई शिकार नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिल्म क्रिटिक्स अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग फिल्म रिव्यू करना बंद कर देते हैं, जिस बात से पुलिस को भी अब किलर को ढूंढने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद अरविंद अपने एक पुराने फ्रेंड और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनोबिया श्रॉफ की हेल्प लेती है और जेनोबिया पूरे केस को स्टडी करके ये बताती है कि किलर एक आदमी है और हो ना हो वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और वो ये कहती है कि शायद किसी नेगेटिव रिव्यू के वजह से इस आदमी का फिल्मी करियर खराब हो गया था और इसीलिए अब 10-15 साल के बीच किसी ऐसे फिल्म डायरेक्टर के बारे में पता लगाना है जिसकी नेगेटिव रिव्यूज की वजह से और बॉक्स ऑफिस फेलियर की वजह से करियर बर्बाद हो गया और इसी बारे में रिसर्च करते हुए उन लोगों को गुरुदत्त के और उनकी आखिरी फिल्म कागज के फूल के बारे में भी याद आता है और इसके लिए ही अरविंद अब नीला से कांटेक्ट करते हैं और नीला को फिल्म रिव्यू करने के लिए कहते हैं। नीला हमेशा से ही फिल्म रिव्यू करना चाहती थी और उसके पास ये मौका आया था और वो इसे करने के लिए तैयार होती है, लेकिन नीला को भी पता था कि जो कुछ भी हो रहा है इसके वजह से उसकी भी जान जा सकती है और वो अपनी माँ को भी इसके बारे में बताता है और वो भी नीला को सही काम करने के लिए इनकरेज करती है। इसके बाद वो लोग एक नई रिलीज हुई फिल्म को देखने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि नीला को ये फिल्म काफी अच्छी लगती है और वो इस फिल्म के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना चाहती थी, लेकिन अरविंद नीला को इस फिल्म के लिए नेगेटिव रिव्यू लिखने के लिए कहती है, यहाँ तक कि कुछ ऐसा लिखने के लिए कहती है जिससे कि किलर को नीला को मारने का एक मोटिवेशन मिले। नीला पहले तो ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन फिर वो उस किलर को पकड़ने में हेल्प करने के लिए अपने रिव्यू में उस फिल्म की बहुत बुराई करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी खुद भी वो फिल्म देखने के लिए जाता है और उसे भी ये फिल्म अच्छी लगती है और इसके बाद डैनी को ये पता चलता है कि नीला ने इस फिल्म के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया है और पहले तो वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो नीला को भी मारने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीला के पूरे घर में पुलिस फोर्स तैनात थी और नीला के माँ को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया गया था और अरविंद नीला के साथ उसके घर में ही मौजूद थे। फिर डैनी नीला से मिलने के लिए आता है और नीला अरविंद से कहती है कि डैनी उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए अरविंद उसे नीला से मिलने के लिए देता है और नीला काफी डरी हुई थी और डैनी उसे संभालता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद के आंखों से बचते हुए डैनी नीला को बेहोश करके उसे उसकी ही खिड़की से बाहर फेंक देता है और नीला की जगह तकिया रख देता है और इसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है और अरविंद को लग रहा था कि शायद नीला सो रही थी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने नीला को फेंका था और हम देखते हैं कि नीला के सर पर चोट लगती है। फिर नीला को जब होश आता है तब डैनी नीला को कहता है कि क्यों उसने इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू दिया है और नीला डैनी को उसे छोड़ देने के लिए कहती है और वो कहती है कि उसे ये मूवी सचमुच अच्छी लगी थी तो वो इस मूवी को 4 स्टार देगी। और इसके बाद डैनी नीला को कहता है कि उसे इस मूवी के बारे में कुछ पता ही नहीं। दरअसल ये मूवी एक मंगोलियन फिल्म की अनऑफिशियल रीमेक है और हर सीन हर डायलॉग कॉपी पेस्ट किया गया है, इसीलिए इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू भी देना चाहिए था, लेकिन नीला को तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसीलिए वो एक फिल्म क्रिटिक बनने के लायक नहीं
और इसके बाद नीला ने अपने रिव्यू में जैसे कहा था डैनी वैसे ही नीला को मारने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद को भी ये पता चल चुका था कि नीला अपने कमरे में नहीं है और उसे डैनी पर शक होता है और नीला के घर के पास ही जो स्टूडियो था अरविंद वहाँ पर पहुँचता है और डैनी नीला को वहाँ पर ही लेकर गया था और इसके बाद अरविंद डैनी पर गोली चला देता है और वो नीला को वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और डैनी के घर में तलाशी लेने के बाद पुलिस को डैनी का ही बनाया हुआ एक फिल्म मिलती है और इसके बाद वो सब इस फिल्म को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि दरअसल डैनी का बचपन काफी ट्रॉमाटाइज था। उसके पिता अल्कोहलिक थे और वो डैनी और उसके माँ को बहुत मारते थे और हम देखते हैं कि डैनी का असली नाम है सेबेस्टियन गोम्स और डैनी दरअसल उसके ही पेट डॉग का नाम था और एक दिन सेबेस्टियन के पिता ने उसके डॉग डैनी को भी मार डाला था और इस बात से गुस्सा होकर सेबेस्टियन अपने पिता को एक कमरे में बंद करके रखता है और वह अपनी जिंदगी को लेकर एक स्क्रिप्ट लिखता है और हम देखते हैं कि बचपन से ही वो गुरुदत्त के फिल्में देखता हुआ आया है और एक दिन सेबेस्टियन के पिता गुजर गए और उसका स्क्रिप्ट लिखना भी कंप्लीट हो जाता है और अपनी जिंदगी की कहानी को लेकर ही वो एक फिल्म बनाता है और इस वक्त सेबेस्टियन की माँ भी उसे बहुत सपोर्ट करती है और ये फिल्म काफी सिनेमैटिक थी। लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जिससे कि डैनी को बहुत बुरा लगा क्योंकि ये उसकी ही जिंदगी की बायोग्राफी थी और दुनिया ने जब उसकी ही जिंदगी की कहानी का ऐसा मजाक उड़ाया तो सेबेस्टियन धीरे धीरे मेंटली डिप्रेस्ड होने लगा और इसके बाद एक दिन सेबेस्टियन की माँ की भी मौत हो जाती है और वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया था और फिर वो तय करता है कि वो डिसऑनेस्ट रिव्यूअर्स को जान से मार डालेगा और सेबेस्टियन की लाइफ की ये कहानी जानने के बाद नीला, जेनोबिया और अरविंद तीनों को ही बहुत बुरा लगता है और गुरुदत्त के कागज के फूल की तरह ही सेबेस्टियन का बनाया हुआ मूवी चुप एक मास्टरपीस बन जाती है और आखिरकार हम देखते हैं कि सेबेस्टियन को एक मेंटल असाइलम में रखकर उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी और एक दिन सेबेस्टियन एक न्यूज़पेपर में एक फिल्म क्रिटिक की मौत की खबर सुनता है जो बात सुनकर उसे बहुत अच्छी लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि फिल्म क्रिटिक्स के ऊपर उसका जो गुस्सा है वो अब तक नहीं गया और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।